एंड वेलकम गाइस, जाट स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्यों इंदौर नहीं गई और क्यों मैं गांव पे रह के पढ़ाई करती हूँ और क्यों मेरा प्रीलिम्स इस वजह से नहीं निकल पा रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या यही चीज़ें हैं जो मुझे प्रीलिम्स निकालने से रोक रही हैं या फिर इसमें और भी कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं अपना बता देती हूँ कि मैं रहती हूँ एक छोटे से गाँव में और मैं हूँ एक जाट फैमिली से और हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारी फैमिली में कुल 14 मेम्बर हैं। तो हम लोग सब साथ में तो नहीं रहते हैं पर फिर भी ज्वाइन ही है। तो बात करते हैं कि डिस्टर्बेंस के बारे में। तो गाइस, घर पे रह के पढ़ना, गांव पे रह के पढ़ना और एक लड़की को गांव पे रह के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार आपको घर के काम तो आपको करने ही पड़ते हैं। एज अ गर्ल आपको घर के काम तो करने ही पड़ते हैं और घर के काम के साथ आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। आपको बोला जाता है कि आपको पहले मतलब कुछ काम है वो करने हैं, देन आपको पढ़ाई करनी है। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी चक्कर में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जो कि मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर थी। 40 मिनट बस में ट्रेवल करके मैं लाइब्रेरी जाती हूँ ताकि मैं अच्छे से सुकून से पढ़ पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा गांव ऐसा है, बहुत शोर शराबा, इतना डिस्टर्बेंस इतना होता है कि यहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी 40 मिनट लगा के और 40 मिनट 1 घंटा आने का लगता था, प्लस 1 किलोमीटर मैं पैदल अपने घर से मेन रोड तक जाती थी कि 1 किलोमीटर पैदल और 1 किलोमीटर पैदल जाना और आना सुबह का और 40 मिनट बस का। तो कुल मिला के 1 घंटा तो हो ही जाता था जाने आने का आराम से। फिर वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना और फिर वापस घर पे आके पढ़ना। तो ये सब कुछ चीज़ें रही हैं जो मुझे जिन्होंने डिस्टर्ब किया है। और बात इंदौर जाने की, तो गाइस इंदौर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंदौर जा सकता है। और बहुत से लोग मेरे परिचित ऐसे हैं जो इंदौर में रह के MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। वही सेम कोचिंग वो कर रहे हैं, वही सेम कोचिंग मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, वही सेम चीज़ वो पढ़ रहे हैं, वही सेम नोट मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इंदौर वाला बच्चा कुछ अलग नहीं पढ़ रहा है, बस बात होती है कंसिस्टेंसी की, पढ़ाई की। और एक थोड़ा उनको माहौल अच्छा मिल जाता है पढ़ने का, हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, कुएं के मेंढक वाली बात हो जाती है। घर बैठे हमको दिखता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, और जो एक बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो बाहर देखते हैं कि क्या कंपटीशन है, अगला बच्चा क्या कर रहा है, पिछला बच्चा क्या कर रहा है। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गाँव पे रह के नहीं पढ़ सकते हैं या आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। आप एग्ज़ाम ज़रूर निकाल सकते हैं। हमेला नहीं निकल रहा है वो बात अलग है, लेकिन आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सारी बुक्स आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो किसी चीज़ की कमी आप ऐसी नहीं लगती है कि जो एक शहर में रहने वाले बच्चे को मिल रही है और एक गाँव में रहने वाले बच्चे को। तो मैंने तो सबसे पहले यही डिसाइड किया था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपने घर पर रह के पढ़ूँगी, क्योंकि एक फैमिली प्रेशर भी फिर बन जाता है। अगर आप जैसे बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है कि अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल पेपर निकाल ही ले। तो ये चीज़ें भी रहती हैं कुछ, और फिर घर से दूर रह के पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता है। अभी है मेरा 4th अटेम्प्ट जो नेक्स्ट होने वाला है, जिसके लिए मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे देना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे कि इतने पास से छोड़ना आसान नहीं है, एक और लास्ट ट्राई किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी मेरी एज भी इतनी नहीं है कि एकदम मतलब एकदम वही है कि, और मेरे सर पे अभी शादी वादी का भी इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर हैं, तो मेरे पास बहुत टाइम है अभी। मैं थोड़ा तो कुछ कर ही सकती हूँ, तो मैं इस बार का अटेम्प्ट भी ज़रूर दूँगी। तो गाइज़, अगर आप भी इंदौर में रहते हैं या नहीं रहते हैं या गांव पे रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तो जैसे मैंने भी मेरे पास भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस रहते थे, पर मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करती थी। मैं इतना सफ़र करके जाती थी लाइब्रेरी भी, तो भी मैं वहाँ भी सिर्फ पढ़ती ही थी, और आकर भी मैं कोशिश करती थी रात में 2-2 बजे तक पढ़ने की, ताकि जितना ज़्यादा हो सके मैं अपना सिलेबस कवर करूँ, अपना रिवीजन करूँ, और इस बार मेरा प्रीलिम्स निकले। और इसीलिए शायद पिछली बार से मेरे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन सही गए, नंबर अच्छे आए। तो प्रीलिम्स निकले ना निकले मैटर नहीं करता है, आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिले वो मैटर करता है। तो वो मुझे मिला है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। अब नेक्स्ट बार प्रीलिम्स निकल जाएगा, आई होप। नहीं भी निकलेगा तो अभी मेंस करना ही है अच्छे से। तो डिस्ट्रैक्शन पे ना ध्यान देते हुए अपनी पास जो है उस पर ध्यान दीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो शायद आप ज़्यादा बेटर अपनी लाइफ में कर पाएंगे।